बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन 14। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग ऑन 30 June 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रशांत लिमिटेड। कंपनी का नाम प्रशांत लिमिटेड, 3 months एंडिंग ऑन 30 June, 3 months एंडिंग ऑन 30 June। अब एंडिंग ऑन जून मतलब जून, उससे पहले मई, उससे पहले अप्रैल, अप्रैल मई जून। तो हम लोगों को कैश बजट बनाना है अप्रैल और मई और जून का। तो कैश बजट ऑफ प्रशांत लिमिटेड फ्रॉम 1/4/12 टू 30 June 12, फिर ये 3 महीने अप्रैल मई जून, फॉर्मेट बनाना अच्छी तरह दे और अंदर की वैल्यूज जैसे हमेशा होती है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एड रिसिप्ट्स, टोटल ए लेस पेमेंट्स, टोटल बी, फिर क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। बट इसमें वो ग्रॉस क्लोजिंग और नेट क्लोजिंग नहीं है, इसमें एक ही क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस जहां पे आपने आंसर शुरू किया हो वहां पे लिख देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप ऐसे लिख दो व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, हेडिंग में ऐसे लिखो ऊपर व्हाइट पेपर में, व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन इन units, when opening stock and closing stock are given in units, तब ये वाला मेथड अप्लाई होगा। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया हुआ। फॉर्मेट बनाओ अच्छी तरह, वीडियो पॉज करके सारा फॉर्मेट बनाओ, टॉपिक लिख लो सारा। ये सब लिखने के बाद, अच्छी तरह फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन में जाते हैं। ये देख रहे हो ना, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, इसकी वजह से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 April 2012 इज 10,000। कैश एंड बैंक बैलेंस इज 10,000 ऑन 1 April। तो अप्रैल में जाएंगे और ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस के सामने 10,000 लिखेंगे। अभी लिखो सब लोग। अगर आप लोगों को कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन में 1 April पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, अगर कभी 1 April पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो इस 10,000 में माइनस साइन लगा देना। अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ स्टार्टिंग में तो माइनस साइन लगा देना, मतलब नेगेटिव बैलेंस। याद रहेगा? नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके थियरी वाले पेजेस में नोट कर लेना कि अगर ओपनिंग बैलेंस में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो माइनस साइन लगानी है। ऐसा हो सकता है कभी कभी। आगे अब ये लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन आइटम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अब इसको अगर टेक्स्ट बुक हो तो ये अंडरलाइन करना, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। और मेरे को विश्वास है अभी आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, गारंटी है मेरे को, मैं पहचानता हूं आप लोगों को। अगर परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस टेक्स्ट बुक हो या नहीं हो, ये परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले हम लोगों का काम है टोटल सेल्स फाइंड आउट करना, फिर जब टोटल सेल्स आ जाएगा हमारा तो टोटल सेल्स का 30% रॉ मटेरियल होगा, 20% वेजेस होगा, 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। तो अभी हमको सेल्स के अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन ये वर्किंग नोट हम बना सकते हैं। चलो आंसर में जाओ और यहाँ पे नए सेकंड वाले पेज पे, नए पेज पे एक हेडिंग लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स लिख के ऊपर से आधा पेज छोड़ दो। वर्किंग नोट नंबर 1 एक यूनिट्स वाला एक नया वर्किंग नोट है, नंबर ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, फिलहाल कुछ भी नहीं लिखो, पहले मेरे को समझाने दो। अब ये वर्किंग नोट नंबर 2, फिलहाल कुछ भी नहीं लिखो। एक कसम खाओ कि कोई भी वर्किंग नोट हो हमेशा पहला कॉलम मंथ का ही होगा। कोई भी वर्किंग नोट हो पहला कॉलम हमेशा मंथ का ही होगा। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि कौन से मंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो ये दिया हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और है आगे, बस यहां तक ही है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो कोई भी वर्किंग नोट हो
पहला कॉलम हमेशा मंथ का ही होगा, तो ये मैं मंथ यहाँ पे भी बना देता हूँ मंथ, फिर 2 लाइन छोड़ के फरवरी, मार्च, अभी 2 मिनट लिखना छोड़ दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यही फरवरी से लेकर जुलाई तक दूसरे वाले वर्किंग नोट में भी मैं कॉपी कर देता हूं, फरवरी से लेकर जुलाई तक, ठीक है। अब जो परसेंटेजेस दिए हुए थे वो मैं लिख लेता हूं। पहला वर्किंग नोट ऑब्वियसली सेल्स फाइंड आउट करने का होगा, और दूसरे वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का 30%, 20%, 25%, 30, 20, 25। देखो यहाँ पे टोटल सेल्स आएगा, वो मैं फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। फिर टोटल सेल्स का 30%, 20%, 25%, ये होगा हमारा रॉ मटेरियल। जिस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल मतलब परचेज होता है, ये रॉ मटेरियल हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेजेस हो गया। थर्ड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, या जो भी क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखें इस 25% का नाम क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक ही बात है, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक ही बात। तो मैं एक वर्किंग नोट जो 1 नंबर, ये पहला वर्किंग नोट जो बनेगा ना बेटा, इस पहले वर्किंग नोट में टोटल सेल्स की अमाउंट आएगी, फाइंड आउट होगी। फिर जो टोटल सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट होगी उसको इस सेकंड नंबर वर्किंग नोट में लेके जाएंगे यहाँ पे। फिर हर एक महीने में टोटल सेल्स का 30% रॉ मटेरियल, फिर टोटल सेल का 20% वेजेस, और टोटल सेल का 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, टोटल सेल का 30%, फिर टोटल सेल का 20%, फिर टोटल सेल का 25%। मैं कैलकुलेशन बता दूं, देखो इक्वल टू यहाँ पे जो टोटल सेल आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल सेल की अमाउंट अभी लिखी नहीं है, जब टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगा, मान लो टोटल सेल 1 लाख है, तो 1 लाख का 30% 30,000 अपने आप आ जाएगा। तो टोटल सेल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 30% आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल सेल का मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, 20%, और यहाँ पे टोटल सेल का मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100। वो अभी नहीं होगा, लेकिन जब टोटल सेल हमारा आ जाएगा तो ये परसेंटेजेस भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देखो कंट्रोल सी, और नीचे हर एक महीने में कंट्रोल वी। तो जब मैं टोटल सेल लिख दूंगा, हर एक महीने में यहाँ पे उसका 30% हो जाएगा, यहाँ पे टोटल सेल का 20% हो जाएगा हर एक महीने में, और यहाँ पे टोटल सेल का 25% हो जाएगा। टोटल सेल कैसे फाइंड आउट करना है, मैं एक बार ओरली फॉर्मूला बोलता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स का एक फॉर्मूला है जो थियरी वाले पेजेस में भी बताया था। एक नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेज और प्रोडक्शन इन यूनिट्स माइनस क्लोथिंग स्टॉक इन यूनिट्स। मेरे को सब जगह पे यूनिट्स चाहिए, तो सेल्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोथिंग स्टॉक। चारों में यूनिट्स 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 यूनिट्स। यहां से हमारी पहले सेल्स की यूनिट्स आएगी, फिर क्वेश्चन में एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो सेल्स की यूनिट्स आ जाएगी, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल सेल्स आएगा। सारा का सारा मैं ही करके बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, घर पे सिर्फ सुनते रहना, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं, ये वीडियो एंड होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में सब मैं लिख के समझाऊंगा अच्छी तरह, अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है बेटा।